Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Bharatvarsh Edu Classes for CA CS CMA। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ लेजर। हम जनरल एंट्री के सारे ट्रांजैक्शन आराम से जनरल एंट्री कर चुके हैं। जनरल एंट्री को हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि लेजर का रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, हम जनरल एंट्री अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हमें पता भी है कि जनरल एंट्री क्या होता है, कैसे होता है। अब बात आती है लेजर का। लेजर मतलब होता है पोस्टिंग करना। और लेजर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा ये हम सभी जानते हैं कि जनरल एंट्री में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड करते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सोचिए फॉर एग्जांपल कोई शॉपकीपर है जो एक मंथ में 1000 ट्रांजैक्शन करता है। उसके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ कस्टमर आते हैं, तो सभी के बारे में याद रखना ये मुश्किल होता है कि किससे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। बट यदि वो सभी व्यक्ति का फॉर एग्जांपल सोचिए राम से ट्रांजैक्शन किया, मोहन से किया, श्याम से किया, शिवम से किया, ऐसे करके बहुत सारे कस्टमर उसके पास आते हैं। बट यदि उसको ये देखना है कि राम के साथ कितना टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसे एक अलग से एक पेज पे जाके राम के बारे में सारे ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा। मतलब राम से रिलेटेड जितने भी उस मंथ में, मान लिया जाए एक उदाहरण लेते हैं कि जुलाई में सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जुलाई में कितने भी ट्रांजैक्शन हुए राम के साथ, अगर ये चेक करना है तो उसे एक पेज में जाके सारे राम के ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा और ये देखना होगा कि उस मंथ में टोटल ट्रांजैक्शन राम के साथ कितना हुआ है। सिंपल वर्ड में यही चीज़ आप समझते हैं। ठीक वैसा ही होता है लेजर। लेजर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल परचेज का देख रहे हैं तो टोटल परचेज कितना हुआ है उस जुलाई मंथ में, ये चीज़ हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको देखना है कि राम से ट्रांजैक्शन टोटल कितना हुआ है, तो केवल राम का पता चलेगा राम के अकाउंट से। श्याम का देखना है तो श्याम के अकाउंट से पता चल जाएगा। सेल्स का देखना है तो सेल्स के अकाउंट से पता चल जाएगा। कैश का देखना है तो टोटल कैश के अकाउंट से पता चल जाएगा। इसी तरह से किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को हम उठाएंगे या पार्टिकुलर अकाउंट को उठाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस मंथ में उस पार्टिकुलर अकाउंट से कितने ट्रांजैक्शन हुआ है। आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक थ्योरी है, लेजर मतलब होता है क्या। लेजर अकाउंट इज ए समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। मतलब हम सभी चीज़ का लेजर बनाते हैं। हम परचेज का बनाते हैं, सेल्स का बनाते हैं, बिल्डिंग का बना सकते हैं, कैश का बनाएंगे, लाइबिलिटीज़ में आपका क्रेडिटर का बनाएंगे, फिर आपका आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ बनाएंगे। ऐसे करके हम सभी का ट्रांजैक्शन बनाएंगे। कैपिटल का बनाएंगे, फिर पर्सन का बनाएंगे। इस तरह से हम टोटल ट्रांजैक्शन का जो जनरल एंट्री के हैं लेजर में पोस्टिंग करते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि उस मंथ में टोटल ट्रांजैक्शन जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ या पर्टिकुलर एसेट्स के साथ या लायबिलिटी के साथ कितना हुआ है। फिर बात आता है परचेज का लेजर। परचेज का लेजर जो बनाते हैं, मतलब जो हिंदी में मैंने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया था कि जैन मंथ में या जुलाई मैंने एग्जाम्पल लिया कि टोटल कितने का हम परचेज किए सब दिख जाएगा। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने इस तरह से लिख के रखा था। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पहले ट्रांजैक्शन कुछ लिखेंगे, उसका जनरल एंट्री करेंगे और आपको बताएंगे कि लेजर में इसका पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिया है कि जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका जनरल एंट्री क्या होगा। परचेज गुड्स बाय कैश 18,000 का, इसका जनरल एंट्री क्या होगा। एक एक जनरल एंट्री करते चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आइए देखते हैं क्या एंट्री होगा। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में कैश ला रहे हैं, जो आता है उसे डीआर करते हैं, अच्छे ढंग से जान रहे हैं कैश अकाउंट डीआर। टू, जो पैसा दे रहा है उसका नाम लिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं ओनर्स कैपिटल लिखते हैं। ओके, 50,000 का ये हो गया। अब सेकेंड एंट्री क्या है मेरा। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स बाय कैश 18,000। हमने गुड्स परचेज किया है कैश में, मतलब गुड्स आ रहा है और गुड्स को हम गुड्स लिखते नहीं है, परचेज लिखते हैं। आपको तो अब पता हो गया है। परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 18,000। नेक्स्ट हमारा कार परचेज करने का है, कार अकाउंट दिया टू, हम मोहन से कार परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट पे, इसलिए कार अकाउंट दिया टू मोहन हुआ। फिफ्थ नंबर मेरा ट्रांजैक्शन क्या है। फिफ्थ नंबर है सोल्ड मशीन टू मोहन बाय कैश। आपने मशीन बेचा 50,000 का मोहन को और आपके पास कैश आ गया है। ओके, कैश अकाउंट दिया टू, आपने क्या किया है कैश परचेज का सोल्ड मशीन टू मोहन बाय कैश। ओके, आपने मोहन को कैश बेचा, ये यहाँ पे है। आपने क्या किया, मोहन को गुड्स बेचा है। कुछ गलत हो रहा है,
यहाँ पे आ जाइए, सोल्ड मशीन टू मोहन बाय कैश। ओके ओके ओके, यहीं पे गलती है। आपने क्या किया, 50,000 का मशीन बेचा। यहाँ पे जो मैं जनरल एंट्री लिखा हूँ ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मशीन, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ का नाम हमें पहले से पता है तो उस आइटम का नाम लिखते हैं। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR2 50,000 टू सेल्स अकाउंट नहीं होके डायरेक्टली मशीन अकाउंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री था कि आप अमाउंट पेड कर रहे हैं मोहन को कैश भेज रहे हैं, जो जाता है उसे CR करते हैं। मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 2,80,000 का। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन हुआ अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। यहाँ पे देख लीजिए एंट्री क्या है, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने बैंक में 80,000 का कैश जमा किया। ओके, बैंक में जब हम कैश जमा करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट DR 80,000 टू कैश। यहाँ तक तो हमारा जनरल एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग कर देंगे।